हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में डेसिमल चैप्टर की जो एक्सरसाइज 8.2 है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर डेसिमल नंबर्स दिए हैं जिसे हमें प्लेस वैल्यू बॉक्स में रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे नंबर, उसके बाद है ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या है 100 तक है, तो हमें 100 से स्टार्ट करना है। 100, उसके बाद टेंस, वंस, अब उसके बाद है टेनेट्स, उसके बाद है हंड्रेड्स, और थाउजेंड्स। अब फर्स्ट नंबर है ए, यहाँ पर वो है 0.29। 0.29। तो यहाँ 0 वो किसकी प्लेस पर है? वंस की। तो वंस प्लेस पर है 0, टेंस और 100 प्लेस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी 0 0 ही हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद टेनेट्स प्लेस पर है 2, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2। हंड्रेड्स पे है 9, तो यहाँ है 9। और थाउजेंड्स प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो वहां लिखेंगे 0, क्योंकि होल नंबर में आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है और डेसिमल पॉइंट में पीछे 0 रखने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। नाउ बी, तो 2.08 2.08 बिल्कुल इसके जैसा ही आएगा। यहाँ भी हंड्रेड्स और टेंस प्लेस पर कुछ नहीं है, 0 हम उसको कंसीडर करेंगे। और वंस प्लेस पर है 2, उसके बाद टेनेट्स पे है 0 और हंड्रेड्स पे है 8, 1000 पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है 0। उसके बाद है सी, 19.60। अब यहाँ पर 19 मतलब वंस पर है 9 और टेंस प्लेस पर है 1, हंड्रेड्स पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है 0। वंस पर है 1 और टेंस पे है 1 और वंस पर है 9। उसके बाद ये है टेनेट प्लेस, तो वहां है 6 और हंड्रेड्स पे है 0, यहाँ पर 1000 पर कुछ नहीं है, 0। नाउ डी, 148.32। तो यहाँ सीधे ही लिखेंगे हम 148, तो 148.310, 200, 1000 प्लेस पर है 0। नाउ ई, 200.812। तो यहाँ पर पूरे जो 6 प्लेस है, 6 के 6 प्लेस पर हमारे पास नंबर है। तो 100 प्लेस पर है 2, टेंस 0, वंस 0, टेनेट 8, 100 1 एंड थाउजेंड्स 2। तो ऐसे अगर डेसिमल पॉइंट हमें दिया जाता है तो प्लेस वैल्यू बॉक्स में हमें नंबर्स लिखने होते हैं। तो
ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे कोई भी आपको डेसिमल नंबर दिया जाए तो आपको ऐसे कंप्लीटली बॉक्स बना के बाहर बॉक्स में जिसकी प्लेस वैल्यू है वो नंबर लिखना पड़ता है। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें है राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो यहाँ पर आपको दिया है जो उसे हमें डेसिमल पॉइंट में पूरा नंबर लाना है। सब नंबर आपको दिए हैं लेकिन उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। फिर सबका एडिशन करके हमें फाइनल जो डेसिमल नंबर चाहिए वो लिखना है। तो सबसे पहले ए है, वहां 20 प्लस 9, तो 20 का 20 रहेगा, ये 9 प्लस 4/10, इसका मतलब है 0.4, क्योंकि 10 है, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 नंबर, प्लस यहाँ पर नीचे 20 है तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए, तो 1 और उसके आगे हमें 0 लिखना है। अब हमें ये सबका एडिशन करना है। तो होल नंबर के पास है 20 प्लस 9, मतलब 29 प्लस यहाँ 0 और 0, तो 0, यहाँ पर 4 और ये है 1 इज इक्वल टू यहाँ 0 प्लस 29, तो 29.41। नाउ बी, तो बी में यहाँ 137 का 137 प्लस 5/100, इसका मतलब 20 है, तो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए। तो एक है 5 और उसके आगे दूसरा नंबर है 0। अब ये दोनों का एडिशन होगा 137 प्लस 0, 137.05। अब सी, यहाँ पर सीधा 7/10, उसका मतलब है 0.7 प्लस यहाँ डिनोमिनेटर में 20 है तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर, मतलब 0.06 प्लस यहाँ 30 है तो 0.004। अब ये तीनों का एडिशन हो जाएगा तो 0। उसके बाद 10th प्लेस पर यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, तो सबका एडिशन होगा तो 7 आएगा। उसके बाद 100th प्लेस पे यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 0, यहाँ पर भी 0 है, और यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ 0 है तो वो 6 आएगा। और 1000th प्लेस पे यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0, यहाँ 0 और यहाँ है 4, तो 4 आंसर होगा 0.764। ऐसे हमें जो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट का एडिशन करके जो फाइनल एडिशन करना है वो ऐसे करते हैं। और मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में ए, बी और सी आपको करके दिखाया है। आपको इसका डी और ई होमवर्क में करना है। डी और ई, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डी और ई ही करना है, आपको पूरा क्वेश्चन नंबर 4 ही करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ आपको डेसिमल नंबर दिए हैं जिसे हमें वर्ड में लिखना है कि वर्ड में हम इसको कैसे हम रीड करेंगे। तो इसको रीड कैसे करेंगे, 0.03 या तो 0.3, 0.3। उसके बाद है 1.20, डेसिमल नंबर को वर्ड में लिखना है। इसको क्या हम रीड करेंगे, 108.56, जैसा है वैसा ही लिखना है सिर्फ वर्ड में। तो 108.56
ओके, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में आगे भी है जो आपको करना है, मतलब पूरा क्वेश्चन नंबर 5। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाया है कि कैसे करना है। मैं जितना करवाती हूँ वो तो करना है, लेकिन उसके बाद का जो है वो भी आपको, मतलब आपको पूरा क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 लिखना है। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें है कि ये जो आपको नंबर दिया है वो 10th प्लेस की कौन से दो नंबर के बीच में है। तो 10th प्लेस हमारी ये है यहाँ पर, तो वो कौन से दो प्लेस पर है, कौन से दो नंबर के बीच में है। तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, 0.6, मतलब सिर्फ 0.06। तो वो किस किस नंबर के बीच में आएगा, तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 0.06 lies between 0.0 and 0.1, मतलब कि 0 और 1 के बीच में आएगा। 6/10 होगा तो वो कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में 0.6। तो वैसे ये 0.0 और 0.1 के बीच में आएगा। नाउ 0.45, तो 45 है तो वो 40 और 50 के बीच में आएगा। इसका मतलब ये 0.4 एंड 0.5 के बीच में आएगा। 0.45 lies between 0.40 and 0.50। 0.90 तो वो कौन कौन से नंबर के बीच में आएगा, 10 और 20। हम ये सबको भूल जाए तो हम कह सकते हैं 90 किसके बीच में आएगा, 10 और 20 के बीच में। सो 0.90 lies between 0.1 यानी कि 10 and 0.20। नाउ 66, तो 60 और 70 के बीच में। 66 lies between 0.60 and 0.70। 92, तो वो 90 और 100 के बीच में। तो यहाँ पर 0.92 lies between 0.90 और 100 जब लिखेंगे एंड 1.00। ठीक है, तो ये हुआ 90 और ये हो गया 100। नाउ 57, तो वो 50 और 60 के बीच में। तो 0.57 lies between 0.50 and 0.60। तो ये हो गई 10th प्लेस वैल्यू जो नंबर हमें दिया है उसकी। अब यहाँ आपको है कि हमें इसको सबसे लोवेस्ट फॉर्म यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल नंबर है, उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा, 0.60, तो उसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा, 60/100। तो 60/100। अब ये हमें फ्रैक्शनल फॉर्म मिल गया है, तो हमें पता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग HCF फाइंड करेंगे। 2, 30, 2, 50, 3, 5, 5,
ये 2, उसके बाद है ये 5, ये 5 और एक 2 है। तो क्या है 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो HCF हमारा कितना हुआ? HCF इज इक्वल टू 20। तो हमें ये ऊपर नीचे 20 से क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 20। तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। इज इक्वल टू 3। 23 जा 60 एंड 25 जा 100। तो ये जो है वो हमारा लोवेस्ट फॉर्म या तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऐसे ही बी करना है हमें। तो सबसे पहले क्या किया, जो डेसिमल फॉर्म है उसका फ्रैक्शनल फॉर्म मैंने यहाँ पर किया। उसके बाद जो HCF है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हमें जो फ्रैक्शन है उसका HCF निकालना पड़ेगा। जो HCF आएगा उससे हमें क्या करना है? डिवीजन करना है। उससे हमें लोवेस्ट वैल्यू डेसिमल नंबर की मिल जाएगी। नाउ बी पर क्या है? 0.05 यानी कि 5/100 इज इक्वल टू 5/100। अब ये तो हमें पता चली जाएगा, इसके पास सिर्फ 5 है, प्राइम नंबर है, तो इसके पास भी 5 रहेगा ना। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 100। तो दोनों का HCF क्या मिलेगा हमें? 5। तो हमें ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? 5 से डिवीजन। डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 एंड 25 जा 100। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब है सी। यहाँ क्या है? 0.75 यानी कि 75/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। 25/100। (0.75) इज इक्वल टू 75/100। अब यहाँ क्या होगा? 25 3 जा 75, क्योंकि ये जो नंबर है हमें थोड़ा थोड़ा उसका फैक्टर्स तो पता चल ही जाता है। जैसे जैसे आप सम्स करोगे आपको कुछ फैक्टर्स तो याद ही रह जाएंगे। तो इसके पास क्या है? 25 3 जा और 100 के पास क्या है? 25 4 जा। मतलब दोनों का जो HCF है वो क्या है? 25। तो हमें दोनों को 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 25 एंड 100 डिवाइडेड बाय 25। मैं यहाँ लिख रही हूँ HCF इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू, यहाँ 25 और 7 का जो डिवीजन होगा तो क्या मिलेगा हमें? 3। और यहाँ 25 4 जा 100। तो 3/4 क्या है? इसका लोवेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म भी इसको हम कहते हैं। तो कुछ भी अगर आपको पूछा जाए रिड्यूस फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आपको लास्ट तक, जब तक हमारा डिवीजन ना हो तब तक हमें आंसर लाना है। वहां तक हमें आंसर लाना है कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ना मिल जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको A, B और C कराया है। ये तो आपको करना है, लेकिन जो उसका बाकी है और 3 है, D, E, F है, वो भी आपको होमवर्क में करना है। तो यहाँ आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 है वो खत्म हुई है। 8.2 में मैंने आज जितने भी सम कराए, जहां से क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया है, वो पूरा आपको लिखना है विथ क्वेश्चन। सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि आंसर ऐसे ही आप जब एग्जाम में देखोगे तो कैसे पता चलेगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक
क्वेश्चन और आंसर दोनों विथ मेथड पूरा डिटेल में लिखना है। सो आज के वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।